बाय बाय बाय, भ्रष्टाचार बाय 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 बाय, पेपर लीक बाय 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 बाय, पेपर लीक। जश्न का माहौल क्या कहना चाहिए? तो कांग्रेस में कौन नेता? राहुल गांधी। मतलब आप चाहते हैं मोदी जी हट जाए, पीएम राहुल गांधी? मोदी जी तो हट ही जाए, भले कोई भी आए तभी बने, मतलब मोदी जी बाय बाय, प्रधानमंत्री बाय बाय, बाय 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 बाय, प्रधानमंत्री बाय बाय, बाय 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 बाय, धर्मेंद्र प्रधान बाय बाय, बाय बाय बाय, धर्मेंद्र प्रधान बाय बाय, बाय बाय बाय। इसके बाद किस जी बड़ी जीत आप लोगों की? जी, ये जीत बहुत जरूरी थी संविधान के लिए। संविधान सबसे ऊपर है, पहले संविधान होना चाहिए, उसके बाद कोई नेता आता है। तो ये जीत स्टूडेंट की जीत है। बिल्कुल, देखिए सत्ता चाहे सत्ता में कितना भी घमंड हो कि वो अकाउंटेबिलिटी नहीं तय करेंगे, लेकिन लोकतंत्र ने झुका दिया, लोकतंत्र ने दिखा दिया कि क्या पावर है सेंसी की। इतनी ये जश्न का माहौल हम आपको दिखा रहे हैं। जनता हम लोगों की पार्टी शुरू हो चुकी है, अब रुकने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि अभी हमें मोदी का भी डंडे खाए थे अभी तक, वो सब हमने वसूल कर लिए हैं। कुछ बोलना चाहते वैसे जो कह रहे थे यहाँ टेररिस्ट अटैक हो सकता है, ये अगर टेररिस्ट अटैक है आप लोग को लगता है, स्टार्ट किया है वो धीरे धीरे अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करेंगे, हमें लेके एक एक युवाओं को लेकर, तो मित्रों और मेरे भाइयों, बच्चे भी कह रहे हैं तुम इसी वजह जो लगे आप, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। देखिए यहाँ पीएम मोदी के इस्तीफे की बात चल रही है कि लगे हमारे पास टाइम नहीं है। सिंहासन कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, लोकतंत्र की सड़कें हमेशा उससे बड़ी होती है। पहले नारे सुना देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि क्या हुआ। पहले जाएंगे धर्मेंद्र भाई, अब जाएंगे नरेंद्र भाई, पहले जाएंगे धर्मेंद्र भाई, अब जाएंगे नरेंद्र भाई। आपको बता दूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। आखिरकार सत्ता को झुकना पड़ा और लोकतंत्र की जीत हुई है। लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र ने एक बार फिर करवट ली और जवाबदेही पर ला दिया है सरकार को। सबसे बड़ी जीत इस वक्त जश्न मन रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर। तमाम लोग झूम रहे हैं, नारे हैं और अब यहाँ से एक नई शुरुआत। लोकतंत्र की जीत, सत्ता घुटनों पर आ गई। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। छात्रों ने बहुत कम समय में इतनी बड़ी जीत हासिल की है। मोदी सरकार, जिसको माना जाता है कि वो तानाशाह है, उनको घुटनों पर ला दिया है। और इसलिए मेरा कहना है कि पहले गए धर्मेंद्र भाई, अब जाएंगे नरेंद्र भाई। तो मतलब यहाँ से आप लोग जाने वाले नहीं हैं अभी? बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं। सब माफिया का सरगना कौन है? नरेंद्र भाई। अब उनको जाना होगा। ये सब चीजें जो हो रही थी, ये अकेला धर्मेंद्र प्रधान नहीं कर रहा था, ये इसमें शामिल है नरेंद्र भाई मोदी। अब उनको जाना पड़ेगा, उनका इस्तीफा मांगना। क्या लगता है कि ये राजनीति का नया युग शुरू हो चुका है, जहाँ पर अब अकाउंटेबिलिटी हर चौराहे पर दिखेगी? देखिए, राज और नीति दो अलग अलग शब्द हैं। राज करते हैं जो लोकतंत्र में राज जनता का होना चाहिए। जनता से पूछकर आप नीतियां नहीं बना रहे हैं। और इसीलिए अभी जो समय है वो आ गया है। हमारे से छोटे जो जूनियर हैं, जो हम लोगों के नीचे वाली जनरेशन है, उसने ये दिखा दिया कि किस तरह से राजनीति को वापस हासिल करना है। और आप भी उसी में शामिल हैं। सो मुबारक हो। थैंक यू सो मच। एक महीने से ज्यादा की लड़ाई, लेकिन सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। क्या कुछ कहना चाहिए? ये देश लोकतंत्र से चलने वाला देश है और आज भी अगर ये मजबूती बनी हुई है तो सिर्फ लोकतंत्र की वजह से। लेकिन कुछ समय 12 साल में हमने देखा कि किस तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने के लिए साजिश रची गई और उस तरीके से उनको दबाने की कोशिश की गई है नौजवानों को। लेकिन नौजवानों ने कर दिखाया कि ये देश लोकतंत्र से चलता था, चलता है, चलता रहेगा। देखिए, एक महीने पहले गो प्रधान के नारे राज जनता मंत्र पर जश्न नहीं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर ज़हन से युवा छात्र जश्न मना रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर? क्या कहेंगे? देखिए, पुशअप लगाए जा रहे हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ छात्र पुशअप लगा रहे हैं अपनी खुशी में। ये बड़ी जीत, पुशअप आप लोग लगा रहे हैं। क्या कहेंगे? कुछ नहीं, अब बस जीत गए, तब पता हमें। जीत गए आप लोग? जीत रहे, जी। बड़ी जीत आप लोगों की।
जी ये जीत बहुत जरूरी थी संविधान के लिए। संविधान सबसे ऊपर है, पहले संविधान होना चाहिए, उसके बाद कोई नेता आता है, तो ये जीत स्टूडेंट की जीत है। बिल्कुल, देखिए सत्ता चाहे सत्ता में कितना भी घमंड हो कि वो अकाउंटेबिलिटी नहीं तय करेंगे, लेकिन लोकतंत्र ने झुका दिया, लोकतंत्र ने दिखा दिया कि क्या पावर है जेनजी की। इतनी देखिए ये जश्न का माहौल हम आपको दिखा रहे हैं, जनता बिल्कुल, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, इस तरीके के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। देखिए जेनजी झूम रहे हैं, क्या कहेंगे झूम भाई ये हमारी खुशी है जो हमने अपनी जीत ली है भाई। 35 दिनों के अंदर अंदर हमने जितना भी स्ट्रगल किया, हमने सरकार के पहले विकेट गिरा दिए, ऐसे ही सब चीज। क्या क्या गा रहे हैं आप लोग? दरवाजे को कुंडी मारो, कोई न बच के जाने पाए, डीजे को समझा दो म्यूजिक करके गिरती जाए, गिरती जाए, गिरती जाए। पार्टी शुरू हो चुकी है, जो भी शुरू हो चुकी है, हम लोगों की पार्टी शुरू हो चुकी है, अब रुकने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि अभी मोदी का भी डंडे खाए थे अभी तक, वो सब हमने वसूल कर लिए हैं। कुछ बोलना चाहते वैसे ही जो कह रहे थे यहाँ टेररिस्ट अटैक हो सकता है, ये अगर टेररिस्ट अटैक है आप लोग को लगता है, हम तो बहुत खुश है इस अटैक में, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। हमने जो 25 दिनों में करे है ना, वो किसी ने नहीं झेला, और मजे और पिटाई सब कुछ हमने झेल चुका। क्या यहाँ से बड़ी जीत लेकर घर जाने वाले हैं, आप और कुछ करने वाले? अब हमारी दूसरी विकेट के लिए हम रेडी हैं, हम धर्मेंद्र प्रधान जी का, हमने उनका इस्तीफा ले लिया, हम मोदी जी का मांगने वाले हैं। दूसरा विकेट भी गिराएंगे सरकार का? बिल्कुल बिल्कुल, एक एक विकेट को हम ऐसे ही गिराएंगे। ये तो 35 दिन लग गए, लेकिन उसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगने देंगे, वो इससे भी ज्यादा जल्दी गिराएंगे। अभी तो सिर्फ उन्होंने हमें देखते हुए रील्स बनाना स्टार्ट किया है, वो धीरे धीरे अपना YouTube चैनल भी स्टार्ट करेंगे, हमें लेके एक एक युवाओं को लेकर। तो मित्रों और मेरे भाइयों, फ्रेंड्स बोल रहे हैं, फ्रेंड्स बोल रहे हैं, तो वो हमें फ्रेंड्स बोल रहे हैं, हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस। तो जैन क्या बोलेंगे हम बोलेंगे थैंक यू सो मच मोदी जी। वैसे ही आप खुद से खाली कर दीजिए, हम आपके दोस्त बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं भाई। चलिए जेनजी है, फ्रेंड्स बनने के लिए तैयार नहीं है, दूसरा विकेट गिराना चाहते हैं। हाँ, वो भी हम गिरा के रहेंगे, जब पहला गिरा दिया तो दूसरा भी गिराने के लिए हम तैयार हैं, और आप भी तैयार रहिए मोदी जी। चलिए देखिए जश्न बन रहा है, और ये जीत लोकतंत्र की है, जीत जनादेश की है, जो जनादेश चुनावों में मिलता है, लेकिन सड़कों से लोकतंत्र के रूप में मिल रहा है। और वो कह रहे हैं पहला विकेट है सरकार का, दूसरी इलेक्शन करा सकते हैं। ये प्रोटेस्ट हमारे लिए बहुत बड़ी विन है, और हमारा एक आस जगी है कि हम कुछ कर सकते हैं, आगे नेताओं को बदल सकते हैं, और अंदर की चीजें ठीक हो सकती हैं। तो ऐसे ही लगे रहे सब, और जितना टाइम लोगों का वेस्ट हुआ है। और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई ने सरकार को हिला दिया, और यहाँ जश्न का माहौल, हर कोई कह रहा है कि सिर्फ शुरुआत है, पूरी फिल्म बाकी है, यानी कि ट्रेलर से ही रही सरकार, अभी फिल्म दिखाने बाकी है। सॉरी क्या बोला आपने? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर ये और बनारस वाले देख रहे हो तो अब मुझे माफ कर दो और मुझे अनब्लॉक कर दो। थैंक यू। क्यों ऐसा क्यों बोला आपने? मुझे ब्लॉक के रखा है या फिर मेरे से बात नहीं की जा रही है। बनारस के ही तो प्रधानमंत्री आपके बनारस में कोई रहता है मेरा स्पेशल, मेरा कोई जिगरी अलग अलग लोग बना रहे हैं, लेकिन यहाँ इसी में की जड़ी वास्ते को ना हुई चाचा इस्तीफा दे दिया। मैं अभी बनारस से हूँ, नरेंद्र मोदी दुर्भाग्य है कि बनारस से सांसद हैं, और दुर्भाग्य मानते हैं अपना, दुर्भाग्य मानते हैं कि नरेंद्र मोदी बनारस से सांसद है। मैं चाहता हूँ अगली बार नरेंद्र मोदी गुजरात से जाके वहीं से चुनाव लड़े। बनारस का बहुत विकास हो गया, अब बनारस को बख्श दे। प्रधान हम जीत गए, प्रधान जीत गए। अच्छा जीत गए प्रधान। क्या क्या यहाँ पर लड़ाई खत्म हो गई, अभी शुरू हुई है लड़ाई? ये यूथ की जीत है, अभी तो शुरू हुई है। जो सिस्टम में करप्ट लोग होंगे, आगे भी उसके खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। क्या क्या कर रहे हैं आप लोग, बताइए। लॉकेट कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे अपनी जीत को लेकर? कह दिया, अब इतने दिन हम कह ही रहे थे मीडिया के सामने, अब हो गया हमारा। और असर ये हुआ कि इस्तीफा हो गया। हाँ, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे, मास्क किसको दिखाना चाहते हैं? ये मार्क्स मैं दिखाना चाहूँगा आप सबको। मैं हल्कू, मैं आया तो आज वो डर के इसने रिजाइन कर दिया। आप एक जब मेरी नीड होगी मैं तब आऊँगा आपके पास, बस आप मुझे दिल से याद करेंगे, पर मैं तब भी नहीं आऊँगा, दिमाग से तब आऊँगा।
जय हिंद। यहाँ से देखिए जश्न का माहौल है और जश्न मन रहा है, नारे चल रहे हैं और युवा कह रहा है कि ये भी सिर्फ अंगड़ाई ली है, लड़ाई तो असल शुरू होने वाली है। अभी सिर्फ जवाबदेही का सिलसिला शुरू हुआ है, एक इस्तीफा हुआ है, लेकिन अब यहाँ से ये नई पारी की शुरुआत, जब एक के बाद एक अकाउंटेबिलिटी तय हो गया। देखिए यहाँ देखिए जश्न है, जश्न का माहौल, क्या कहना चाहेंगे? जीत गए हम फाइनली, 36 दिन बाद हमारा प्रोटेस्ट सफल हुआ एंड हम ठीक है एंड फाइनली हम जीत गए। ये हम लोग का स्टाइल है, 9 दिन में पार्टी का कुछ होगा। अभी एक रिजाइन हुआ है, सबका लेंगे धीरे धीरे, बट टाइम जो जैसे इस्तीफे से खुश है आप सबका? मुझे देश बदलना है, देश बस खुश। अभी 100% होना, अभी 90% बाकी है। अगला इस्तीफे की किसकी तैयारी कर रहे हैं आप लोग? पहुंचते पहुंचते मोदी तक जाएंगे, मोदी तक। अभी नितिन गडकरी से भी इस्तीफा लिया जाएगा। अभी तो धर्मेंद्र प्रधान का माफीनामा आया है इनकलाब के नारों से। अब अभी इस्तीफा एक का हुआ है, अब पूरी बटालियन का होगा। प्रधानमंत्री मोदी की बटालियन पूरी की पूरी सिमट जाएगी, अब कहीं की नहीं बचेगी। नितिन गडकरी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसने क्या किया, कितना बड़ा घोटाला किया है किसी को नहीं पता। उसने साला तेल में पानी मिला के बेचा है। जो काम क्या क्या आप युवा शिक्षा के बाद रोजगार पर हल्ला बोलेगा? सरकार ने बहुत गलत किया, ये न कर पाया, नितिन गडकरी ने कर दिया। अभी 2-4 दिन बाद देते इस्तीफा, हम थोड़ा एंजॉय और करते। जश्न का माहौल है, हम जश्न मनाते हैं अभी, उसके बाद हम बात करेंगे। और देखिए कैसे जश्न मनाया जा रहा है, इस और ढोल लगा रहे, डपली बजाई जा रही है और डपलियों में गीत चल रहे हैं। बाय बाय भ्रष्टाचार, बाय बाय पेपर लीक, बाय बाय पेपर लीक, बाय बाय हो गया भाई, हो गया, तेरा टाइम हो गया भाई, हो गया तेरा टाइम, हो गया। इस तरीके से नारे लग रहे हैं, टाइम हो गया, अपना टाइम आ गया भाई, आ गया अपना टाइम, आ गया। अच्छा एक बात बताइए, का समय आ चुका है, युवाओं का समय आ चुका है और ये युवा बता रहा है कि अब सरकार के सामने इन युवाओं के सवाल ऐसे गूंजेंगे कि सत्ता तो जवाब देगी लेकिन इस्तीफों की बौछार हो जाएगी। तमाम लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? बड़ी जीत आप लोगों की। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही करते करते जितने फ्रॉड मिनिस्टर है सबका सफाया हो जाए और मतलब सब हट जाए वहाँ से, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वहाँ बैठ के बस एसी की हवा खा रहे हैं, कुछ भी मतलब ग्रोथ नहीं हो रही है। और मोदी जी ने जो भी ग्रोथ करी है वो सिर्फ गुजरात के लिए करी है, हमारे तो कुछ किया नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि वो सब हटे, बीजेपी सरकार ही जाए, बीजेपी सरकार ही हट जाए यहाँ से। क्या चाहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट ही हट जी? हाँ जी, पूरी हट जाए। और हमने आज दिखा दिया कि मतलब सब लोग एक साथ आके हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, हमारी कुर्सी से हमने उन्हें हटा दिया तो अब हम कुछ भी कर सकते हैं। ये पावर तो सरकार तो बिल्कुल अंदर से खुशी हो रही है कि हम जीत गए ना। अच्छा एक बात बताइएगा, बीजेपी नहीं तो फिर कौन पीएम की? मोदी की जगह किसको पीएम देखना चाहते हैं? वो तो हम देखेंगे ना सारे, वो तो देखेंगे। मुझे तो कांग्रेस में कौन नेता? राहुल गांधी। मतलब आप चाहते हैं मोदी जी हट जाए, पीएम राहुल गांधी? मोदी जी तो हट ही जाए, भले कोई भी आए, तभी बने, मतलब जब वो आगे करे, है ना। हाँ। अभी तक राहुल गांधी लगातार छात्रों पर बोल रहे हैं, लगातार इस मुद्दे को लेकर भी पीएम हाउस पर भी घेराव किया। क्या वो चाहते हैं कि वो कुछ चेंजेस ला पाए? हाँ, मैं चाहती हूँ कि वो सारे चेंजेस लाए, मतलब जितना भी डिमांड कर रहे हैं स्टूडेंट सब सारे चेंजेस करें। और मैं चाहती हूँ कि अगर राहुल गांधी नहीं भी आए तो कोई भी जो भी मिनिस्टर आगे आने वाला है वो चेंजेस करे, बट मोदी जी ना रहे, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं करा, उन्हें कुछ भी नहीं करा। बीच में बहुत दलाली कर दी है बीच में। और ले दहशतगर्द डर गए क्या? डर गए। ये जेंजी है और अपने स्टाइल में अब सरकार को चेता भी रहा है। सरकार की पूरी रील बनाकर फिल्म बना डाली है कि इस्तीफे से पूरी सरकार में बेचैनी है, लेकिन सड़कों पर जुनून है, सड़कों पर जश्न है और जश्न के साथ नारे, नाच, गाना है और बोल रहे हैं कि अभी हमारा वक्त है, ये लोकतंत्र का वक्त है। मोदी जी बाय, प्रधानमंत्री बाय बाय, प्रधानमंत्री बाय बाय, धर्मेंद्र
धर्मेंद्र प्रधान बाय बाय, धर्मेंद्र प्रधान बाय बाय। इसके बाद किसको बाय करना चाहते हैं? भ्रष्टाचार को धर्मेंद्र प्रधान तो एक कभी छोटा सा हमारा ट्रेलर था। आने वाला दिनों में होम मिनिस्टर का भी इस्तीफा मांगेंगे, प्रधानमंत्री का भी मांगेंगे, क्योंकि 12 सालों में उन्होंने देश में जो तानाशाही की है, युवाओं के साथ, छात्राओं के साथ, महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, किसानों के साथ, इसके खिलाफ ये जेएनजी अब लड़ने वाला है। किसी भी मोर्चे पर ये युवा अब रुकने वाला नहीं है, एक साथ लड़ेगा और आने वाले दिनों में 2029 में ये बीजेपी को सरकार को केंद्र से उखाड़ फेंकेगा। बाय 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 मोदी जी, बाय बाय धर्मेंद्र प्रधान। और इसी के साथ किसको बाय? मेरा टाइम हो गया, अपना टाइम आ गया, हो गया, अपना टाइम आ चुका है, सरकार का टाइम जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि युवाओं की, जेनजी की ये सबसे बड़ी जीत जश्न के साथ यहाँ से नई शुरुआत हो चुकी है। और सिर्फ अभी एक विकेट गिरा है, अभी सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा हुआ है, लेकिन बात बहुत दूर तक जाएगी। और जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ तो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक भी इसकी आ जाएगी। तमाम लोग कह रहे हैं कि अब तो सवाल होगा और उन सवालों का जवाब देना भी पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र की ताकत आज सत्ता ने देख ली है और सत्ता उसके सामने बेहद बोनी छोटी हो गई है। हालांकि सत्ता पक्ष में बेचैनी है, गम का माहौल है, क्योंकि जो कहते थे कि हमारे यहाँ पर इस्तीफे नहीं होते, आज उन्हीं के भीतर इस्तीफों की शुरुआत हो गई है। और सड़कों पर जो हुजूम है, जो जन आंदोलन है, वो अब एक नई शक्ति के साथ, नए जुनून के साथ आगे बढ़ रहा है।